नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूज अपडेट यूपी यूके से आकाश मोदनवाल। चलिए आज की ताजा खबर देखें। अत्रौलिया कागजों में सिमट कर रह गया सुशासन सप्ताह, नहीं दिखे अधिकारी व फरियादी। बता दें कि शासन के निर्देश पर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तहसील बुरहानपुर क्षेत्र के अंतर्गत तिथिवार स्थान निर्गत किया गया था, जहां जनता की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का त्वरित निस्तारण व शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु समस्त विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति नियत की गई थी। जिसके क्रम में रविवार नगर पंचायत कार्यालय अत्रौलिया में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सुशासन सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम निर्धारित था, जिसमें समस्त कर्मचारियों व अधिकारियों को उपस्थित होकर जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने हेतु शासन के सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता वाले कार्यक्रम सुशासन सप्ताह को 100% सफल बनाने के लिए सुनिश्चित किया गया था। किंतु रविवार को आयोजित सुशासन दिवस के अवसर पर किसी भी संबंधित विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी नजर नहीं आया और न ही नगर पंचायत और आसपास की कोई जनता अपनी फरियाद लेकर नजर आई। कार्यक्रम में उपस्थित नायब तहसीलदार सुश्री वंदना वर्मा कार्यक्रम की खानापूर्ति करते हुए सिर्फ 1-2 घंटे बैठकर ही कार्यक्रम को अधूरा छोड़कर वापस चली गई। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या नगर पंचायत क्षेत्र में कोई समस्या ही नहीं है, या तो फिर यह सुशासन सप्ताह का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कोई भी जनता अपनी फरियाद समस्या लेकर नहीं पहुंची। शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले इतने बड़े कार्यक्रम में किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का न पहुंचना कार्यक्रम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। कार्यक्रम में नगर पंचायत के अध्यक्ष व आशा संगिनी तथा राजस्व निरीक्षक ही नजर आए। जब इस संदर्भ में नगर पंचायत के लोगों से बात की गई तो व्यापार मंडल अध्यक्ष हिमांशु विनायक ने बताया कि मेरी पत्नी वार्ड नंबर 1 की सभासद है, हम उनके प्रतिनिधि हैं। इस कार्यक्रम के बारे में किसी को कोई सूचना नहीं दी गई, केवल नगर अध्यक्ष ही मौजूद रहे, ना तो नगर की जनता थी, ना कोई सभासद, ना ही किसी को बुलाया गया। कार्यक्रम में ना तो अधिशासी अधिकारी और ना ही उप जिलाधिकारी मौजूद रहे। कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। नगर की बहुत ही समस्या पड़ी है, अगर बताएं तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर कार्यक्रम की जानकारी होती तो बोर्ड के सभी सदस्य व जनता मौजूद होती और अपनी समस्याओं को लोग अवगत कराते। राजेश सोनकर वार्ड नंबर 2 सभासद प्रतिनिधि ने बताया कि किसी को ना तो बुलाया गया और ना ही कोई इस कार्यक्रम की जानकारी मिली। रोड, नाली, खरंजा, आवास, राशन कार्ड, पेंशन जैसी बहुत सी समस्याएं लोगों की है। कोई अधिकारी कर्मचारी द्वारा ना तो किसी को बताया गया और ना ही कोई अधिकारी आया था, केवल नगर अध्यक्ष मौजूद रहे। यहाँ सभी लोगों की कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, लेकिन कार्यक्रम की कोई जानकारी लोगों को नहीं दी गई। जबकि इस संदर्भ में उपस्थित प्रेम प्रकाश यादव ने शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को गिनाया और धरातल पर इसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का दावा किया और कहा कि जो भी मामले आए सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया गया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल, लिपिक गिरिजेश यादव, सूरज सिंह, लेखपाल अजीत यादव, गीता वर्मा, सुपरवाइजर बाल विकास एवं पुष्टाहार प्रदीप सोनकर, विवेक सिंह तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मौजूद रही। इस संदर्भ में जब उप जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि मैं पीसीएस के पेपर में हूं, आप नायब तहसीलदार से ही पूछ लीजिए। जब उनसे बताया गया कि नायब तहसीलदार मात्र 1 घंटे बाद ही चली गई और पत्रकार वार्ता भी नहीं की, तो उन्होंने कहा कि उनको बताना चाहिए था, वह क्यों नहीं बताए। जब पूछा गया कि कोई भी जनता मौजूद नहीं रही, क्या इसका प्रचार प्रसार किया गया था या नहीं, तो उन्होंने कहा कि सोमवार हिरौला के अभयपुर गांव में होगा, वहां आना और देखना। इस संदर्भ में अधिशासी अधिकारी अत्रौलिया के सीयूजी नंबर पर कई बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसका उद्देश्य क्या है और किन मामलों को लोगों का निस्तारण है? हाँ, मैं प्रेम प्रकाश यादव, राजस्व निरीक्षक। आज वर्तमान कार्य दिवस में ये सुशासन योजना चलाई जा रही है। सुशासन सप्ताह का कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि माननीय भारत रत्न प्राप्त स्वर्गीय श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को मद्देनजर रखते हुए यह कार्यक्रम शासन चला गांव की ओर को दृष्टिगत रखते हुए शासन गांव-गांव जा रहा है, लोगों की समस्याओं को सुन रहा है। छोटी मोटी समस्याएं जो भी हैं निस्तारण करने लायक है तो लोक शिकायतें वहीं सी स्तर पर मिल बैठ करके
निपटाई जा रही हैं। आज नगर पंचायत अतरौलिया में जो भी समस्या आई है छोटी मोटी, उसको हम सभी लोग मिल करके, समस्त अधिकारी समस्त संवर्ग के लोग हैं, लोगों ने मिल करके इसको निपटाने का काम किया है। जो इससे बढ़ करके है, न्यायिक परिधियों में है, उसके लिए सलाह दिया गया है कि वह अपन विधिक तरीके से जा करके न्यायपालिका में दावा करके उसको निपटाने का काम करें। इसी कार्यक्रम के तहत आज 10 बजे से ये कार्यक्रम लगभग 2 बजे तक चलेगा और 2 बजे इस कार्यक्रम का समापन है। मुख्य एजेंडा इसका यही है कि शासन चला गांव की ओर। इसी कार्यक्रम के तहत जो भी समस्याएं आएंगी भी वो भी निपटाई जाएगी। और कुछ योजनाएं हैं जो हाँ, सरकार की योजनाएं हैं, उसमें ये की योजना ये भी है जो एक परिवार फैमिली आईडी की फैमिली आईडी के तहत एक परिवार जो है, उसी परिवार के तहत जितने सदस्य रहेंगे उसको जोड़ करके उसका कार्यक्रम जो है निपटाया जाएगा। किसी की विरासत गांव स्तर पर लंबित हो ना हो रही हो तो उसको पूछताछ करके किसी के माध्यम से, मान लीजिए वो आदमी इस प्रकार का है कि अपनी बात बता नहीं सकता या उसके परिवार का कोई ऐसा लायक नहीं है कि जो आकर के बता सके, तो हम उस समस्या को सुनेंगे, स्वयं लेखपाल के माध्यम से ऑनलाइन करा करके उसकी विरासत को निपटाने का काम करेंगे और उसको एक आदेश की प्रति तहसील से देने का भी काम करेंगे। ये आपकी विरासत है। अन्य छोटी मोटी समस्याएं, रास्ता है तथा सफाई अभियान के लिए पूरा जोड़ दिया गया है कि स्वच्छता अभियान सभी लोग कायम रखें। जहाँ कहीं भी कोई दिक्कतें आती हों तो वहाँ बताने का काम करें। इसी कार्यक्रम के तहत जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था के तहत राशन कार्ड, कम्बल वितरण का कार्यक्रम इस समय जरले से चल रहा है कि जो निराश्रित हों, जिनके पास ओढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो, उनके घर जा करके उनको देख करके उनको कम्बल वितरण कराया जाए। जिनको रहने का इस समय बढ़िया प्रबंध ना हो, उनके लिए एक व्यवस्था शिविर बनाई गई है कि शिविर में उनको ले जा करके रात्रि में ठहराया जाए। ये सब सारी योजनाएं जो है चल रही है, जिससे जनता, गरीब जनता, गांव की जनता, अन्य अंतिम व्यक्ति लाभान्वित हो। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम अपना परिचय दीजिएगा। मैं हिमांशु विनायकर अतरौलिया व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। जो हमारी पत्नी वार्ड नंबर 1 की सभासद है, मैं उनके प्रतिनिधि भी हूँ। आज नगर पंचायत में सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया, जहां लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। आपको भी सूचना दी गई थी, आप पहुंचे थे? सुशासन दिवस पर किसी को कोई सूचना नहीं दी गई। इसमें केवल अतरौलिया के नगर पंचायत के अध्यक्ष बस वही मौजूद थे, न जनता थी, न कोई सभासद थे, न बोर्ड के किसी भी सदस्य को नहीं बुलाया गया। अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे? अधिकारी कर्मचारी न अतरौलिया के ईओ साहब थे, न एसडीएम साहब थे, कोई भी अधिकारी नहीं मौजूद थे। सभी लोग आज नदारद थे। कोई अच्छा ऐसी समस्या है ये नगर पंचायत में? नगर पंचायत में तमाम समस्याएं बताने लगेंगे तो नगर पंचायत अतरौलिया की समस्या बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर जानकारी मिलती तो क्या आप समस्या इन लोग को लेके जाते हैं? बिल्कुल, पूरी बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद रहते, जनता भी मौजूद रहती, अपनी अपनी समस्याएं सभी लोग अवगत कराते। जब अधिकारी भी नहीं थे तो कहां से हम लोगों को सूचना दे रहे? लोगों को सूचना दी गई थी पहले? किसी को कोई सूचना नहीं, मनमाने ढंग से बोर्ड को चलाया जा रहा है। कोई भी ना योजना जनता तक पहुंच रही है, ना सभासद तक पहुंच रही है। किसी को कोई कुछ नहीं जानकारी दी जा रही। बस 1-2 लोग टाउन एरिया को चला रहे हैं। सरकार की जो भी योजनाएं चल रही लोगों तक पहुंच रहा है? कोई योजना किसी को नहीं लाभ मिल पा रहा है। किसी को कुछ बताया ही नहीं जाता है तो लाभ कहां से मिलेगा? बस अपने ढंग से टाउन एरिया को चलाया जा रहा है, न जनता को बताया जा रहा है, न सभासद को बताया जा रहा है। मौके पर समस्याओं का निस्तारण करने के लिए आयोजन किया गया था, लेकिन आप कह रहे कोई अधिकारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं आए थे यहाँ पर। आप लोगों की क्या समस्याएं थे? हमारी समस्याएं, हमारे वार्ड में नाली है, खड़ंजा है, पानी की व्यवस्था नहीं निकलने के लिए है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, पेंशन नहीं बनी है,
यही है सब समस्या हमारे वार्ड में। आप जैसे लोग कितनी समस्याएं थी जो आज आप लोग बताते अगर जानकारी होती तो? कम से कम 100 आदमी की समस्याएं हैं। अगर ये कार्यक्रम होता तो सभी लोग वहां पर पहुंचते अपनी समस्या लेकर। ये हमारे वार्ड में ये हमारे लिए परेशानी है। ये जानकारी क्यों नहीं आपको दी गई? आप लोगों को क्यों जानकारी नहीं दी? हमको नगर पंचायत से कोई जानकारी नहीं मिली है, ना कोई हमको अधिकारी ही जानकारी नहीं दी है। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।